हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 11th। आज अपन 11th क्लास की बात कर रहे हैं, जो कि बुक है आपकी हॉर्नबिल, उसका पोइट्री सेक्शन, जिसकी पोइट्री नंबर 4, जिसका टाइटल है चाइल्डहुड। इससे पहले की पोइट्रीज और प्रोज सारे जो है वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहें। और अगर ये पोएम आपको पसंद आए तो ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। तो इसी के साथ आज अपन शुरू करते हैं अपनी पोएम, जिसका कि टाइटल आपको दिखाई दे रहा है चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, बचपन। और बचपन का मतलब क्या है, बाल्यावस्था, जब हमें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कुछ भी करने की ज़्यादा सोचना नहीं होता। जीवन का जो स्वर्ण काल है वो ये समय होता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस बाल्य अवस्था के बारे में जब कवि बड़ा हो जाता है, कवि जो है पोइट जो है वो है मार्कस नैटन। और ये इस पोएम के अंदर जब मार्कस नैटन जो है कवि जो है बड़ा हो जाते हैं, जब आपकी जैसे किशोर अवस्था में आ जाते हैं या युवा अवस्था में आ जाता है, तो उनका इस बचपन के बारे में क्या राय है, क्या सवाल करते हैं वो बचपन से, या कैसे उनको जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में ये पोएम है। तो चलो अपन लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझ में आ सके। तो चलो अपन शुरू करते हैं अपनी पोएम को। देखो, सबसे पहले पोइट क्या कह रहा है, वैन डिड माई चाइल्डहुड गो। वैन का मतलब कब, डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। भी सबसे पहले शुरुआती क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई मेरा बचपन गायब कब हो गया। When it was day I ceased to be 11। अभी कह रहा है क्या वही वह दिन था जब मैंने 11 साल की उम्र पूरी कर ली, यानी 12वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। क्या उस समय मेरा बचपन खत्म हो गया जब मैं 11 साल की आयु को कंप्लीट कर लिया। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? Was it the day, या क्या वो was it the time, क्या वो वह समय था I realized, जब मुझे ये एहसास हुआ that hell and heaven, कि स्वर्ग और नरक जो है could not be found in geography, कि उनका भूगोल में कोई अस्तित्व नहीं है। क्या मेरा बचपन उस दिन गायब हो गया या उस दिन जो है समाप्त हो गया जब मुझे ये एहसास हुआ, मुझे ये पता चला कि वे स्वर्ग और नरक जो है वो अपनी इस जियोग्राफी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, कुड नॉट बी नहीं है, वॉज दैट द डे, क्या ये वह दिन था, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। अब देखो नेक्स्ट स्टैंजा में, When did my childhood go, मेरा बचपन कब गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be। Was it the time, यानी क्या ये वह समय था I realized, जब मैंने ये महसूस किया that adults were not, कि adults जो है, युवा जो है, किशोर व्यक्ति जो है, जो नौजवान है, were not as they seemed to be, वो वैसे नहीं है जैसे कि दिखाई देते हैं। यानी कि जब मुझे व्यवहारिक दुनिया का ज्ञान हुआ, क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मुझे इस दुनिया की, व्यवहारिक दुनिया की, या जो सेल्फिश कह दो अपन की विस्वार्थी दुनिया के बारे में पता चला, लोगों के बारे में पता चला, दुनियादारी का पता चला, क्या मेरा बचपन तब चला गया। अब देखो एडल्ट्स के बारे में, स्वार्थी दुनिया के बारे में कैसे पता चला। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, कि भी कहने को तो वो क्या करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम के बारे में उपदेश देते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये है वो है, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो बिल्कुल भी वैसा व्यवहार
नहीं करते, प्रेम से व्यवहार नहीं करते। यानी कहने को तो वो हमेशा उपदेश देते रहते हैं, लेकिन कथनी और करनी में उनके अंतर होता है। तो क्या मुझे जब ये पता चला कि भाई लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, या उन्होंने भी जो है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने मास्क पहन लेते हैं, यानी मुखौटे लगा देते हैं, जैसी हवा चली उधर मुड़ गए, यानी जैसी परिस्थिति आई उसी के अनुसार अपने आप को बदल लिया। तो जब मुझे इस दुनिया के बदलाव के बारे में पता चला, वॉज दैट द डे, क्या वह दिन था जब जो है मेरा बचपन चला गया। तो मेरा बचपन कब गया। अब देखो अगले स्टैंजा में क्या बता रहा है, When did my childhood go, भाई मेरा बचपन कब गया। Was it when I found my mind was really mine, when did my childhood go, यानी कब मेरा बचपन गया। Was it when I found, क्या ये उस समय था, when I found यानी जब मुझे पता चला, my mind was really mine, कि भाई मेरा दिमाग जो है वो मेरा खुद का है, to use whichever way I choose, जिससे कि मैं जो भी रास्ता अपना सकूं वो मैं यूज कर सकूं। अब यहाँ क्या है, मतलब क्या है कि भाई माई माइंड वॉज रियली माइन, मेरा दिमाग वास्तव में मेरा है। इसका मतलब क्या है कि भाई जब मुझे अपने स्वार्थ के बारे में पता चला, अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपनी परवाह करनी शुरू की, लोग जाए भाड़ में, अपने तो अपना काम करना है, ये जब मुझे एहसास हुआ, तो इसका लाइन का मतलब क्या है कि भाई आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, यानी कि जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन। प्रोड्यूसिंग थॉट्स यानी कि अपने विचारों को जो है उत्पन्न करना शुरू किया, विचार कर रखने शुरू किए, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो कि दूसरे लोगों के नहीं थे, बट माई ओन, लेकिन वो मेरे खुद के थे, एंड माइन अलोन, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही थे। वॉज दैट द डे, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया। तो यहाँ देखो तीसरे स्टैंजा में कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि ये कह रहा है कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मुझे अपने आप के बारे में सोचने का, या अपने आप के बारे में चिंता करने का, अपने बारे में सोचने का जो एहसास हुआ कि भी मेरे विचार जो है, मेरा जीवन जो है वो मेरा अपना है, मैं जिस तरीके से चाहूँ उसको बीताऊँ, जैसा चाहूँ वैसा करूँ। जब मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। और लास्ट स्टैंजा देखो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब देखो ऊपर के तीनों स्टैंजा में क्या पूछ रहा है कि भाई मेरा बचपन कब गया, व्हेन, लेकिन अब यहाँ क्या आ रहा है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया। देखो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो यानी मेरा बचपन कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अब ये खुद ही आंसर दे रहा है, क्या, इट वेंट यानी ये चला गया, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, किसी गुप्त स्थान पर। फॉरगॉटन प्लेस का मतलब क्या है, गुप्त स्थान, जिसका बारे में हमें कोई जानकारी ना हो। तो मेरा बचपन जो है किसी गुप्त स्थान पे चला गया है, दैट्स हिडन, जो कि छुपा है, इन एन इन्फेंट स्पेस। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु, बालक, अबोध बालक। अब देखो अबोध बालक या इन्फेंट क्या होगा, उसके मन में क्या होगा, भाई बचपन से तो कल्पना की है, तो बचपन का मतलब क्या, जिसमें कोई मतलब किसी के पास ना तो किसी के प्रति कोई गुस्सा होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना ज्वेलसी होती है, ना कोई मतलब किसी का बुरा सोचते हैं, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार, जैसा बोलते हैं वैसा ही मन में होता है, वैसा बोलते हैं। जो निश्चल भाव जो होते हैं वो बचपन के होते हैं। तो ये कह रहा है कि दैट्स हिडन इन इन्फेंट स्पेस। इन्फेंट बालक जो होता है, वो बालक क्या है, वो निश्चल होता है, उसमें किसी प्रकार की छल का भाव नहीं होता, किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। तो ये कह रहा है वो जो है कहाँ छुप गया, इन्फेंट के फेस में, यानी कि जो अबोध बालक है उनके चेहरे में। दैट्स ऑल आई नो, मुझे जो पता है वो बस इतना पता है कि मेरा बचपन जो है कहाँ चला गया, बालक के उस चेहरे में।
तो कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से हम एक बालक होते हैं, एक शिशु होते हैं, शिशु के बाद बालक होते हैं, और जब बाल्यावस्था में हमारे जो विचार हैं, जो हमारी सोच है, वो एकदम से क्या होती है, निश्चल होती है। हम स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते, जैसा सोचते हैं वैसा बोल देते हैं, या जो सोचते हैं कर देते हैं। किसी प्रकार का छल कपट हमारे मन में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें हम सीखने लग जाते हैं, और तब सोचते हैं यार बचपन में तो बहुत सुखी थे, काश हम बच्चे ही रहते, बड़े होते ही नहीं। तो ये जो है एक प्रोसेस जो है, एक चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड, और एडल्ट से बाकी जो आगे का ओल्ड एज से संबंधित जो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे विचारों में जो बदलाव आ रहे हैं, जो मेंटल स्टेज है, जो थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग है, वो जैसे जैसे बदल रहा है, वो इस पोएम में बताने का प्रयास किया गया है। तो आई होप जो पोइट मार्कस नेटन है वो जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो आप तक कन्वे हो गया है, आप उसको समझ गए होंगे। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।